अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चलें आज कुछ रूटीन से हट के ज़बरदस्त सी एक डिश बनाते हैं। अपने बेटे की फरमाइश पे आज ये मैं बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से और सिर्फ चंद मसालों से ही ये डिश तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने लिए हैं बीफ के 2 पीस ले लिए हैं हाफ केजी के, और अगर उस पर थोड़ा सा फैट लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। उसको डाला मैंने कुकिंग पैन के अंदर और साथ ही उसमें डाल दिया है पानी, इतना कि वो उसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। अब उसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है सॉल्ट। कवर करेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। हल्की आंच पे रखेंगे इसको कि हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये गोश्त जो है जितनी अच्छी तरह से गला होगा उतना ही मज़े का लगेगा। अब इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया है। अब इसको पलट रही हूँ और उसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया है स्लो हीट पे। मीडियम टू स्लो हीट पे हम इसको पकाएंगे और जब तक कि ये अच्छी तरह से ना गल जाए इसको हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। देखिए बहुत अच्छा सा गल गया है ये। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में, और इसके जूसेस जो हैं, जो इसकी यखनी है वो आप देख रहे हैं पॉट के अंदर है। तो इसको मैंने कवर कर दिया है पॉट को और उसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैंने मीट के जो पीसेस हैं उनको बारीक बारीक पहले मैंने स्लाइस किया है। पहले उसको ग्रिप कर लें फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से आप उसको पकड़ लें और फिर आप उसके स्लाइस करें, बारीक बारीक स्लाइस काट लें आप। और अब हम इसको करेंगे श्रेड, जैसे कि हमारी रेसिपी का नाम है श्रेडेड मीट, श्रेडेड बीफ, जो भी आप कहें। देखिए कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये श्रेड हो गया है। और इसको आप किसी भी मीट में बना सकते हैं, चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, और मैंने बनाया है इसको बीफ में। 1/4 कप ऑयल डाल के इसको पहले मैंने गरम कर लिया है, थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे अपना श्रेडेड बीफ या जो भी मीट आपके पास है वो आप इसमें डालेंगे। अच्छी तरह फैला के डालेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर लेके आनी है। बहुत माइल्ड सी क्रिस्पी एक लेयर लेके आएंगे। इसको फ्राई करेंगे, सारा इसके अंदर डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से फैला रही हूँ ताकि हर जगह से ये बहुत अच्छी तरह से इवनली कुक हो जाए। तो इसको मीडियम टू लो हीट पे हम कुक करेंगे, फैला फैला के इसको कुक करेंगे और इसको पलटते भी रहेंगे साथ साथ ताकि ये हर जगह से अच्छी तरह से पक जाए। बहुत अच्छी सी एक गोल्डन सी इसके ऊपर लेयर लेके आएंगे, टर्न करेंगे और कुक करेंगे। और जैसे ही ये हमारा तैयार होता है, अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। तो क्योंकि ये बीफ है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये ब्लैक साइड पे चला जाएगा। इसकी गोल्डन लेयर भी जो है वो थोड़ी सी ब्लैक साइड पे रही जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसको डार्क साइड पे नहीं लेके जाना है, नाइसली गोल्डन फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल और डाला है मैंने पैन के अंदर और इस पे डाल दी है एक प्याज। चाहे तो आप बड़े साइज की एक प्याज ले लें, चाहे तो मीडियम साइज की ले लें, अगर आपको पसंद है तो। प्याज स्लाइस करके डालेंगे, सौते करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब लेंगे हमारी यखनी, बीफ की जो यखनी थी वो ली है और मैं डालूंगी इसके अंदर बैल्सम विनेगर। ये विनेगर हम सैलेड वगैरह में यूज करते हैं, इसमें आप ट्राई करें, अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कोई इसके अंदर प्लेन विनेगर जो आपके पास होता है, सिंथेटिक है व्हाइट विनेगर, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके 2 टेबल स्पून डाले हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून है इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स कीजिए इसको, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन का जूस, तो वो भी हम डाल देते हैं इसके अंदर, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद जो हमारा बीफ था, श्रेडेड बीफ, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसके जूसेस हैं वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाएं। अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका एक फ्लेवर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारी सौते की हुई प्याज। प्याज बिल्कुल कच्ची है, बस हल्का सा हमने उसको गरम किया है। साथ ही डाल दिया है उसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर का, मक्खन का, और 1 कप भर के अच्छा सा फ्रेश धनिया। बहुत अच्छा सा ये हमने लिया है, फ्रेश कोरिएंडर है हमारे पास, वो अच्छा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे और ये हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है। हमने देखा इसको पकाना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बस हल्की आंच पे हमने गोश्त को चढ़ाया है और उसके बाद मुश्किल से हमारा 5-7 मिनट का काम। कितनी इजी, कितनी सिंपल है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं मैश पोटैटो के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, बघारे चावलों के साथ, टोस्ट के साथ, या ऐसे ही स्पून से खा सकते हैं। दाल चावल में भी ऊपर से रख के खा सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से एंजॉय करते हैं। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको निकालते हैं अपनी प्लेट में।
इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी एक डिफरेंट सी डिश ये आपके लिए तैयार है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली है। और इसको बॉईल करके आप इसको रात में आप रख दीजिए, दूसरे दिन बनाना हो तो गरम गरम आप इसको फ्राई कीजिए और बनाइए। 5-7 मिनट में बनने वाली डिश है। अगर आपके पास प्रिपरेशन है चीज़ों की तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट जल्दी से तैयार होने वाली डिश है। इसी तरह की मज़ेदार और आसान डिशेस देखने के लिए, इजी रेसिपीज़ के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल इजी रेसिपीज़ विद अनीला अलवी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बने बेल को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकेंगी। मिलते हैं बहुत ही आसान सी नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।